जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलते हैं बायोलॉजी की कंटिन्यू क्लास करते हैं। जिस प्रकार से आपकी क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें करीब 8000 क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कई परीक्षाओं से लिए गए हैं, जो कि साइंस के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारी परीक्षाओं से लिए गए हैं आपकी परीक्षा को नज़दीक देखते हुए, जो कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट कैसे कवर कराया जाए। तो इस माध्यम से हमने थोड़ा बेसिक भी देते हैं क्लास में, और जो भी बेसिक के पर्पस से चीज़ होती है वो बेसिक दी जाती है। न्यूमेरिकल हो फिजिक्स में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, बायोलॉजी में जितना बेसिक है अंदर तक बेसिक लिया जाता है, उसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा समय न करते हुए, तैयारी के महत्वपूर्ण में ध्यान में रखते हुए देखिए। मछलियों के हृदय कच्छ होते हैं। देखिए क्वेश्चन लग चुका है, आपका क्वेश्चन लग चुका है। इस क्वेश्चन को आप समझिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि बायोलॉजी में पहली बात तो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि लैंग्वेज में नहीं आते, क्योंकि लैटिन भाषा से लिए हुए, हमारे यहाँ देसी भाषा तो है नहीं, ये विदेशी भाषा सारी की सारी ब्रिटेन से, लैटिन से, बहुत विदेशी यानी कि भाषा है। इसलिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, टर्म्स, जो कि लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। इन वर्डों को क्या करें, आप लिख लिख के रिविज़न करें, ठीक है। तो ये कह रहा है मछलियों के हृदय कच्छ होते हैं, तो 3 या 2 या फिर 4 या 1। तो मछलियों के जो हृदय होते हैं फिर 2 होते हैं। कितने होते हैं मछलियों में हृदय? 2 होते हैं। 401 का 1। देखिए इसमें क्या चीज़ है, जो 2 हृदय होते हैं, मछलियाँ जो होती हैं कशेरुकी की होती हैं। कैसी होती हैं? कशेरुकी की होती हैं। कशेरुकी की मछलियाँ होती हैं इनमें, और इनमें 2 हृदय, कच्चे हृदय पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 402। देखिए क्वेश्चन नंबर 402 क्या कहता है, देखिए समझिए पहले। मछलियों में पाया जाता है तो 1 कच्चे हृदय, 2 कच्चे हृदय, या 3 कच्चे हृदय, 4 कच्चे हृदय पाया जाता है। तो मछलियों में पाया जाता है 2 कच्चे हृदय पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? अभी रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि पहले का भी बी और सेकेंड ऑप्शन का भी बी। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण IMP क्वेश्चन है, आए हुए परीक्षा में। विशेष ध्यान दें इन क्वेश्चनों पर, इससे हटके कुछ और है नहीं जो कि आप एग्जाम में पूछेगा ग्रुप डी में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करिए फटाफट, मैं तब तक इंक डाल देता हूँ। क्वेश्चन को फटाफट लगाइए। 403 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं इंक डाल देता हूँ, ठीक है। जितने भी आप क्वेश्चन के आंसर देना चाहें उतने आंसर जरूर दे दें, क्योंकि साथ साथ आप आंसर देंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो उससे आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस का विशेष ध्यान रखें, प्रैक्टिस को ध्यान में ज़रूर रखें, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 403 है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, इसने पहले से कह रखा है, यानी कि यूडो कॉलम्स की उपस्थिति, बी ऑप्शन है हड्डी उपस्थिति का अंत कंकाल, और सी ऑप्शन है गलफड़ों द्वारा सांस लेना, सी ऑप्शन है, यानी कि निम्न में से मत्स्य वर्ग से विशेषता क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलफड़े से सांस लेती हैं, सल्क वही कंकाल होता है इनका, ठीक है, और हड्डी उपस्थ अंक कंकाल होता है। जो उपस्थ होती है हड्डी होती है, उपस्थ कंकाल होता है। लेकिन ये ऑप्शन कहता है ये सीडोलोकोलम की उपस्थिति होती है। कैसी होती है? सीडोलोकोलम की उपस्थिति नहीं होती है। ऑप्शन ए होगा इसका, 403 का ऑप्शन ए होगा। इसमें ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 404 लगाइए, उसके बारे में देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करें, रिक्त स्थान भरें। पहला ऑप्शन है केटल फिश, दूसरा ऑप्शन है जेली फिश, तीसरा ऑप्शन है डॉल फिश, और चौथा ऑप्शन है सांस। तो कहने का मतलब ये है, निम्न में से जो खाली जगह दे रखा है इसने स्थान भरें, एक सही मछली है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है सही मछली क्या है, तो केटल फिश है, या डॉल फिश है, या जेली फिश है, या सांप है। तो यहाँ डॉग फिश जो होती है वो एक सही मछली कहलाई जाती है। डॉग फिश क्या कहलाई जाती है? सही मछली कहलाई जाती है। कैटल फिश जो होती है मोलस्का में आती है। और दूसरा जो है आपका देखिए सांप है, ये कार्डेटा वर्ग में रखा गया है, सरीसृप में, कार्डेटा वर्ग में, और सरीसृप में रेंगने वाली प्रजातियों में रखा गया है। और ये जो आपका क्या है डॉग फिश, इसे कुत्ता मछली भी कहते हैं। जो कुत्ता मछली होती है संघ कार्डेटा वर्ग में
ये रखी गई है। किस में रखी गई है? संघ डेटा वर्ग में रखी गई है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 404 का हमने कल क्लियर हो चुका है, आपका ऑप्शन सी होगा। 404 का क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। 405 पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित नहीं है? मत्स्य वर्ग से संबंधित है तो जेली फिश, डॉग फिश या सिल्वर फिश या स्टार फिश, तो ये होगा डॉग फिश संबंधित है। किससे है? जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है। जो जीव मत्स्य वर्ग होता है, मत्स्य वर्ग जो होते हैं वो किस में आते हैं? मत्स्य वर्ग, ये आपके मत्स्य वर्ग में डॉग फिश आती है। क्या आती है? डॉग फिश आती है। ठीक है, डॉग फिश ये किस में आती है? मत्स्य वर्ग में आती है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी होगा आपका डॉग फिश। डॉग फिश ऑप्शन बी। 405 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 406। देखिए फटाफट लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। 406 क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए निम्नलिखित में से किस में हृदय में केवल 2 कच्छ होते हैं? तो कोबरा, रेहू या सेलामेडर या मेढक। तो रोहू में 2 कच्छ होते हैं। देखिए मेढक में 4 कच्छ होते हैं और रोहू जो कोबरा सेलामेडर होते हैं इसमें 4 कच्छ होते हैं। लेकिन रोहू में मछली के समान 2 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 2 चैम्बर, 2 हृदय पाए जाते हैं। ऑप्शन डी होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, 407 क्वेश्चन। 407 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 407 क्वेश्चन महत्वपूर्ण दृष्टि से देखिए। 407 को इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ या मेढक। तो मगरमच्छ, कछुआ और मेढक ये टेट्रापोडा होते हैं, अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? टेट्रापोडा में आते हैं। बाकी ये जो समुद्री घोड़ा है ये मत्स्य वर्ग में आता है। ये ध्यान रखना, कछुआ, मगरमच्छ, मेढक ये टेट्रापोडा में आते हैं। किस में आते हैं? टेट्रापोडा में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? टेट्रापोडा में आते हैं। बाकी ये दे रखा है समुद्री घोड़ा, ये आपका मत्स्य वर्ग में आता है। तो यही इससे भिन्न होता है। ऑप्शन बी होगा। किस में आता है? 407 का ऑप्शन बी होगा, मत्स्य वर्ग में आता है समुद्री घोड़ा। ठीक है, चलिए 408 की तरफ चलते हैं। 408 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? जो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, अभी भी मैंने बताया। ऑप्शन डी होगा आपका 2 चैम्बर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 409 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 409 क्या कहता है? सबसे जहरीली मछली कौन सी है? यानी कि फल्सर मछली या फार्कोफाइन मछली या फ्रांस मछली या एल्गर मछली। तो सबसे जहरीली जो मछली होती है फल्स पर मछली होती है, ये सबसे जहरीली होती है। इसे खाने से इंसान की डेथ भी हो जाती है। कौन सी मछली होती है? फल्स पर मछली होती है। ठीक है, काफ़ी जहरीली होती है ये मछली। तो ए ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्लियर हो रखा है। 409 का ए ऑप्शन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 410 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 410 क्या कहता है? देखिए निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? कुछ पाचन तंत्र से अब क्वेश्चन लिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डाइजेशन सिस्टम का। कोई डाइजेशन सिस्टम का हम थोड़ा थ्योरी आपको बता देते हैं। थ्योरी क्या होती है डाइजेशन सिस्टम में? कोई थ्योरी नहीं है, शरीर से जुड़े हुए तत्व होते हैं जो पाचन के बारे में हमें पाचन क्रिया को स्वतंत्र रूप से करते हैं। जैसे पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुंह से। कभी ये टिक मत कर देता, जैसे खाना पेट में गया तो पेट में नहीं पचता है, पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। टाउलिन वगैरह एंजाइम होते हैं जो टाउलिन वगैरह एंजाइम होते हैं वो मुंह से ही हमें मिलने हो जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बड़ी आंत से छोटी आंत में जाता है, उसके द्वारा फिर गो द्वारा यानी कि गुहा द्वारा ये मल त्याग प्रत्याग हो जाता है इसका। ठीक है, और भी चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने यही इसमें क्लियर किया है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ सारी चीज़ें कराई जाएंगी। क्यों इसमें टाइम वेस्ट किया जाए जब 8000 क्वेश्चन की सीरीज चली रही है, तो उसी में साथ साथ कर देखिए क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है तो होगा आपका मैल्टेज या लैक्टेज या ट्रिप्सिन या सुक्रेज। तो ये होता है ट्रिप्सिन। ये अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी है? अग्नाशय जो होता है मानव शरीर की दूसरी बड़ी सबसे ग्रंथि माना जाता है। इसमें अग्नाशय से रस निकलता है जो पाचन के लिए बहुत उत्तरदायी होता है। ये चीज़ें इससे रिलेटेड थी, मैंने आपको बता दी। ठीक है, ठीक है।
अब जो अग्नाशय रस होते कितने प्रकार के, वह जैसे इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो आपका ये ऑप्शन दे रखा है इसने ट्रिप्सिन। अगर माइलेज दे रखा होता तब भी आप क्लिक करते, एमाइलेज दे रखा होता तब भी आप क्लिक करते, और आपका ट्रिप्सिन है तो ट्रिप्सिन है। निम्न में से अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है तो ट्रिप्सिन होती है। कौन सी होती है? ट्रिप्सिन। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 411। 411 देखिए, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार साइज सबसे बड़ा होता है? थायराइड ग्रंथि का, प्लीहा का, या यकृत का, तो अग्नाशय का। तो अभी ये कह रहा है किसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो यकृत का मानव शरीर का सबसे, यानी कि ये ग्रंथि है और ये ग्रंथियों में इसका आकार वजन करीब 1.5 किलो होता है। यानी कि 1.5 किलो से 2 किलोग्राम वजन का इसका माध्यम रखा गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यही जानकारी थी, मैंने आपको सटीक जानकारी दे दी। तो ऑप्शन बी होगा आपका। ये क्वेश्चन समझ के काम करना, समझ के, क्योंकि अभी बदला हुआ। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार साइज सबसे बड़ा होता है? तो जो आकार साइज होता है वो यकृत का होता है। ये क्या है? ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इसे ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 412 है। क्वेश्चन नंबर 412 क्या कहता है देख लीजिए फटाफट, क्वेश्चन लगा हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 412 कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? आंतरिक अंग जो होता है वो अंदरूनी अंग बोल रहा है, और बाहरी अंग की बात करते तो त्वचा होती है, अंदरूनी अंग की बात करते तो यकृत लीवर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों को हल्के में न लें। ए ऑप्शन होगा, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है वो यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 413 क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 413 क्वेश्चन ये लगा है, इसका आंसर दीजिए फटाफट। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाने का ये क्या कारण होता है? देखिए मुंह में पानी आ जाता है रसगुल्ला देखकर, रसमलाई देखकर, जलेबी देखकर। तो बहुत से जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उन्हें देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तो इसका क्या कारण होता है? तो स्नायु संबंधी प्रक्रिया, ऑप्शन बी है ना, स्नायु संबंधी प्रक्रिया होती है। मुंह में पानी आना, ऑप्शन बी, स्नायु संबंधित प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 414 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट करिए इसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मानव में पित्त का स्राव, देखिए इससे मानव में पित्त का स्राव होता है अग्नाशय में, छोटी आंत में, या ग्रसनली में, या यकृत में। क्वेश्चन लगा हुआ है आपका, मानव में जो पित्त का स्राव होता है, पित्र यानी कि जो पित्त निकलता है, पित्रस जो निकलता है, इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखिए 2 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? एक तो पित्त का स्राव पूछता है और पित्त का स्टोर पूछता है। पित्त का स्राव जो होता है वो यकृत से होता है, पित्त का स्टोर जो होता है वो पित्ताशय में होता है। यानी कि जो पित्त स्टोर कंज्यूम, जो स्टोर यानी कि बना रहता है, यानी बचा रहता है जो पित्त, तो वो किस में? पित्ताशय में बना रहता है। और यानी कि जो इसका जो स्राव करता है, इसका जो पैदा करता है इसे, यानी कि जो इसे निकालता है वो यकृत होता है, यानी लीवर होता है। ठीक है, कौन होता है? लीवर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। लीवर आपका ऑप्शन होगा 414 का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 415। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल का स्राव होता है, वाइल जूस होता है जिगर से होता है। देखिए कितने मोस्ट कहते हैं जिगर के पास, जिगर के तुम रहते हो, तो यही जिगर, लीवर, यही कहीं ना कहीं यही चीज़ों आपको समझनी है। लीवर को भी जिगर कहते हैं, हार्ट को भी कहते हैं, और यकृत को भी एक ही नाम है, नाम कई इनों से दर्शाया गया है। यानी कि वाइल का स्राव होता है, वाइल जूस। इसे अभी बोला था पित्रस, क्या कहते हैं इसे? पित्रस कहते हैं। तो किससे मिलता है ये? जिगर से। स्टोर कहाँ रहता है? पित्ताशय में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज़ हम बता देते हैं आपको, इसमें ये काम क्या करता है? जो पित्रस होता है ये काम करता है जो भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं, जो हानिकारक जीवाणु आते हैं, उन्हें नष्ट करने में काम करता है। क्या करता है ये? जो पित्ताशय होता है, यानी कि जो पित्रस होता है, वाइल जूस होता है, ये जो हानिकारक जीवाणु आते हैं भोजन के साथ साथ उन्हें नष्ट करने में कामयाब रहता है। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 416। देखिए 416 बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है?
लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश। तो खरगोश की सबसे लंबी आंत है। देखिए छोटी आंत सबसे लंबी की बात करी जाए तो शाकाहारियों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी बात, मांसाहारियों में छोटी आंत कम विकसित होती है। कैसी होती है? होती तो है लेकिन कम विकसित होती है। कभी कभार पूछ लेता है छोटी आंत सबसे छोटी किस में पाई जाती है, तो प्रॉपर मांस खाते हैं उन लोगों में, जैसे चीता हुआ, शेर हुआ, ये कैसे होते हैं? प्रॉपर मांसाहारी होते हैं और ये इनमें आंत छोटी पाई जाती है। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं, खरगोश क्या प्रॉपर शाकाहारी है, कुछ नहीं खाता है, घास फूस अनाज वगैरह ये खाता है। तो खरगोश में सबसे अधिक लंबी आंत होती है। कुत्ते में छोटी होती है क्योंकि ये कुछ मांसाहारी होता है। ठीक है, कभी कभार इसकी लंबाई अगर पूछता है तो बोल देना 300 से 350 मीटर होती है खरगोश की आंत की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 417 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 417 देखिए ये आपका आ चुका है स्क्रीन पर। अच्छे से आंसर देना समझ के। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच वैल्यू कम से होता है। कितना पीएच वैल्यू कम होता है? 5.7, 5.5, 5.6 या 5.4। यानी किस वैल्यू से कम हो जाए तब दांतों में सड़न होगी। दांतों की सड़न को ख़त्म करते हैं तो आपकी 5.5 से स्तर कम हो जाता है तो दांतों की सड़न स्टार्ट हो जाती है। तो दांतों की सड़न बचाना है तो आपको दांतों करनी है, खट्टे पदार्थ लेते रहना है। खट्टे पदार्थों से पीएच वैल्यू का नियंत्रण बना रहता है। आजकल बहुत सी चीज़ें हमने बाज़ारों चीज़ें लेना स्टार्ट कर दी, इसलिए दांतों में आजकल सड़न बहुत ज़्यादा देखी है। बच्चों के सड़न स्टार्ट हो जाती है, तो इसी का कारण होता है कि बच्चों को बाहरी चीज़ें भी खिलाएं, खट्टी चीज़ें भी खिलाएं, आम कच्चा खिलाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नींबू वगैरह होता है, सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थ होते हैं, ये एंटीबायोटिक होते हैं। ठीक है, तो 417 हो गया। क्वेश्चन नंबर 418 लगा दीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 418। चलिए, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो स्वाद का पता लगाने के लिए इसे हम 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। इसे हम संवैदिक अभिग्राहक या रासायनिक अभिग्राहक या प्राण अभिग्राहक नहीं, इसे कहते हैं रसवेदी अभिग्राहक। क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक। ऑप्शन डी होगा 418 का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एएलपी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, बाकी सभी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 419 लगा दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 419 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये ग्लूकोज या वसा या क्षार या प्रोटीन। तो वसा जो होते हैं, वसा शरीर के ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। कैसा होता है? प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। वसा से हमें ऊर्जा प्रदान शरीर में काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। ठीक है, और इसमें ये कह रहा है अधिक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो कौन करते हैं? वसा प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? वसा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम में करीब 9.3 होती है किलो कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम में कभी पूछ ले कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है एक ग्राम वसा में, तो 9.3 कैलोरी होती है। ठीक है, 9.3 कैलोरी होती है। और कोई इससे सटीक जानकारी बताएं तो इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ये याद रखना, 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जो आपका 419 का, वो आपका आंसर ऑप्शन बी होगा, वसा। क्वेश्चन नंबर 420 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे समझ के और समझदारी से करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है पूर्ण पाचन, किसी का भी हो, शाकाहारी हो, ठीक है, उसमें कहाँ होगा? छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक, पूर्ण पाचन हमेशा पेट में नहीं होगा, ग्रास नली में नहीं होगा, बड़ी आंत में नहीं होगा। पूर्ण पाचन जो होगा वो छोटी आंत में होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 420 का ऑप्शन सी होगा। चलिए 421 क्वेश्चन लगाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। एक जानवर द्वारा निम्न निस्सारित किया गया
फेरोमोन क्या होता है? एक ही जात के जानवरों के बर्ताव प्रभाव डालती है। शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखना, अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक ही जात के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 422 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान से देखिए। 422, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से आपको पता होना चाहिए कौन सी होती है, क्वाशियोरकर्स। कौन सी होती है? क्वाशियोरकर्स बीमारी होती है। बेरी ये विटामिन की कमी से होती है। रिएक्टर स्कर्वी ये विटामिन सी की कमी से होती है। रिएक्टर्स विटामिन डी सूखा रोग होता है। ये सारी चीज़ें हम बताते चलेंगे आपको। जो प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है वो क्वाशियोरकस होती है। क्वाशियोरकस होती है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 423। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे क्वेश्चन सीरीज में लगाए जा रहे हैं। दबा के आप आंसर कीजिए, और आंसर ना आए तो आंसर को समझिए। ठीक है, 423 क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन डी का ये बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, जो मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल जो होता है विटामिन डी समृद्ध जो स्रोत होता है वो हमारे विटामिन डी के लिए बहुत ही अच्छी प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, इसमें ओमेगा 3 बस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है। ठीक है, अब ये तेल क्या है? तेल को तेल मत समझ लेना कि ये तेल होता है, ये कोई ब्लड ही होता है ये। ठीक है, ब्लड ही होता है, इसे तेल कह देते हैं। खाने वाले लोगों ने अच्छे अच्छे नाम दे दिए हैं, जीवों को खाते हैं। चलो 423 सी ऑप्शन होगा। ठीक है, विटामिन डी। 424 क्या होगा? 424। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है? तो केला विटामिन बी का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, कैसा होता है? बहुत अच्छा स्रोत होता है। यानी कि विटामिन B6 पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? B6। और इसमें कुछ मात्रा सी की भी होती है। ऐसे भी तो इसमें आयरन भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। 4 ऑप्शन दिए हुए, ए, सी या डी। तो इन चारों ऑप्शनों में से डी में जो ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा। केला का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी है। ठीक है, B6 ऐसे आना चाहिए था वैसे ऑप्शन में, लेकिन ऐसे नहीं आया, सिर्फ उसने क्या कह दिया? बी दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 425, जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। ओहो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 424 की बजाय 425 करा दिया। रुकिए, मैं 424 क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए एक सेकंड। 424 क्वेश्चन था, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये सी लिखा हुआ है। 424 क्वेश्चन लगा देना। ठीक है, देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, रिकेट्स जो सूखा रोग होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ये सारी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये रतौंधी होता है, और जो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, क्या समझ में आया? स्कर्वी जो इसमें बीमारी क्या होती है विटामिन सी की कमी से? मैंने बताया ना, दांतों में सूजन आएगी, दांतों में पीले पीले लगेगा, जिसे कहते हैं आप पायरिया। तो विटामिन सी की कमी से होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं खट्टे पदार्थ ज़्यादा लेना चाहिए। एंटीबायोटिक होते हैं, पहले आम वगैरह खाते थे, कच्चे आम खाते थे, अचार वगैरह भी खाते थे बच्चे लोग। आजकल तो सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए पार्ले खाते हैं ना, इसीलिए दांत सड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो विटामिन सी होता है। और जो आपका 425 क्वेश्चन है आप उसे लगाइए। 425 क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया था। केला का विटामिन कौन सा है? तो 425 का जो होगा वो आपका होगा, केला का जो सबसे विटामिन अच्छा होता है B6 होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। ज़बरदस्त, शानदार और जिंदाबाद की तरह क्लास को खेल लेते रहें। तो आपका सिलेक्शन निर्णय है कि आपका सिलेक्शन, उम्मीद है आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो,
तैयारी एकदम अच्छे से करते रहें। ग्रुप डी वाले छात्र जिंदाबाद, जबरदस्त रहे, प्रैक्टिस सेट लेते रहें। ये एक डोज के साथ है। मैथ 4-5 घंटे मैथ पढ़ें, 2-3 घंटे रीजनिंग पढ़ें। कितनी भी आपको रीजनिंग मैथ आती हो, पर प्रैक्टिस में ढील न डालें, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट है, सिलोजिज्म है, यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत गहराई से पूछ रहा है। जब क्वेश्चन बनाने बैठते हैं तो टाइम घिंच जाता है। इन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस दें, ठीक है। पूरी रीजनिंग को अच्छे से उठा के उसे देखें। मैथ को भी ऐसे क्वेश्चन, एडवांस मैथ से भी जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी चेक अच्छे से करें। ऐसे ही आप करंट अफेयर 2021 की रट डालें, 2021 और 20 की। और आप 22 में देखना चाहें तो 22 में जनवरी और फरवरी देख सकते हैं, बाकी कुछ ना देखें। बड़ी बड़ी क्लासें लेना कर दें बंद, क्योंकि बड़ी बड़ी क्लासें आपका दिमाग करेंगी ख़राब। तो जनवरी प्लस फरवरी प्लस साइंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस देखें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, मस्त सोएं, थोड़ा बहुत सोएं 5 से 6 घंटे, और खाना खाएं, स्वस्थ रहें, और थोड़ा लाइक वाइक शेयर भी करते रहें। ये भी तो बनता है आपका उत्तरदायित्व, ठीक है। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।